नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई एपिसोड से आपको यज्ञ के बारे में बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप धार्मिक चीज के साथ जुड़कर यज्ञ कर पा रहे हैं और उसका आपका सीधा का सीधा लाभ स्वास्थ्य पर पड़ता है, इन्वायरमेंट पे पड़ता है, पॉल्यूशन पे पड़ता है, जो कि उसको कम करने में मदद करता है और स्वास्थ्य वर्धन करता है। इसलिए मैं यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। ये यज्ञ कोई सिर्फ धार्मिक चीज नहीं है। यज्ञ में धर्म के साथ आपके स्वास्थ्य का विशेष संवर्धन होता है। इसलिए मैं आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। आपको जानना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को रोज यज्ञ करना चाहिए। तो आइए आज मैं और दूसरे कई ऐसे अनुसंधान वेताओं के बारे में मैं बताऊंगी जो उन्होंने क्या यज्ञ में डालने से क्या क्या चीज का उन्हें अनुभव हुआ है, वो आप एक बार सुनिए। डॉक्टर टाइलिट ने किशमिश, मुनक्का आदि मेवों के धुओं में टाइफाइड के कीटाणु को नष्ट होने की बात कही। ये उनका अनुभव, उन्होंने पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इस बातों को उन्होंने रखा है। अब टाइफाइड के कीटाणु मेवों के धूम्र से नष्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं है। अब उसके आपके रासायनिक तत्व को जानने के लिए आपके बच्चे घर में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उससे डिस्कस करिए कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मैं आपको सिर्फ इंटरेक्ट कर रही हूँ कि आप उधर की तरफ जुड़ पाएं और आज के बच्चे को नए अनुसंधान की तरफ ले जाने का प्रयास करें। और अनुसंधान न कर पाए तो वैदिक चीजों में जो विज्ञान है उसे समझा पाएं और उनके साथ बातचीत कर सकें, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे आपके सहयोगी बने, वियोगी ना बने, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएं, स्वस्थ रहकर, ऐसा नहीं कि रोगी बनकर। इसलिए बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, मद्रास के सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग IMS ने घी और चावल को मिलाकर जलाने से रोगों के कीटाणुओं को मरते देखा है। अब घी में क्या होता है मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, चावल में क्या होता है, गुड़ में क्या होता है। इसमें ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और अन्य जो जीव कीट पतंग जो वायरल इन्फ्लेमेटरी होता है उनको नष्ट करता है। मतलब विषाणु जनित इन्वायरमेंट और विषाणुओं को नष्ट करता है, जहरीले चीजों को नष्ट करता है और आपको स्वास्थ्य वर्धन करता है। ये मैं आपको सामान्य बातों में समझा रही हूँ। जब इसकी केमिस्ट्री आप जानेंगे तो आपको अपने बच्चों के पास बैठकर समझना पड़ेगा। और ना जाने आप केमिस्ट्री, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को इस चीज में इन्वॉल्व करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे आपकी बात और आधे से अधिक बच्चे यहीं पे डिफेंड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, नहीं ये गलत है, ये पूजा पाठ ऐसे बहुत टाइम लेता है। उस टाइम में आपका हेल्थ का संवर्धन हो रहा है, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो आपको हॉस्पिटल से नहीं मिल सकता, डॉक्टर से नहीं मिल सकता। मैं आपको ये बता रही हूँ और यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने वैदिक धर्म और डिसिप्लिन से जब जुड़ते हैं ना, आप बीमार नहीं होते हैं। और वो सारे डिसिप्लिन प्रकृति की होती है, ना कि अप्राकृतिक होती है। वैदिक सारी चीजें प्राकृतिक है, उसका विरोध करना ही आपको रोग की उत्पत्ति का कारण है। तो कैसा लगा यज्ञ के बारे में आपको सुनकर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और ये पूजा धर्म के नाम पर विरोध करने से आपका स्वास्थ्य गिरेगा। आप उसके बहाने बैठकर प्रेयर करिए और फिर अपने आप के एनर्जी को आप अनुभव करिए कि कैसा लगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और अगले इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आज के लिए धन्यवाद।